ठीक है ना। वैसे ये है भी, वैसे भी ये महंगी चीज़ है, ये 100 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। तो इसको अगर थोड़ा सा भी अगर हो गया तो फिर इसका कुछ नहीं होता है। जितना जो भी ये हो रहा है ये सारा जो है बाकी पत्थर बन जाएगी सर सारी। सर इसमें जो मतलब जो कमज़ोर दाना बचा है वही बचा है। ये देखो इसमें आपको कहते नहीं गिरा है, जो खाली हो गया। जब इसके साथ चावल निकलेगा, चावल इसके साथ नहीं देखो इसको है कुछ नहीं है, जीरो बिल्कुल जीरो। नहीं अरे है दाना ही बड़ा काले ये ना चलो एक मिनट दी साहब दाना खाने वाला ना वो नीचे गिरा, वही मैं कह रहा हूं कि शर्ट नहीं है वो देखो ना पूरा नहीं देगा। चलो भाई ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਦਾ ਹੈ ਆਂਦੀ ਝੱਖੜ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਣੇ ਪਰ ਆਏ ਦੀ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਦਾ। मैं डी सी साहब अगे निवेदन है कि इत्थों जी है अच्छी एक रिपोर्ट बनाई है जिदे कन्ने जेड़े है बेचारे गरीब किसानां की जेड़ा मुआवजा मिलिया है और उनका जेड़ा है कोई उन्हें फाइनेंशियल नुकसान को थोड़ा मता उनकी भरपाई हुई है। यहाँ पे अगर मणि क्षेत्र की बात करें तो कितना किसानों को नुकसान हुआ? क्योंकि जैसे आपने देखा, हमने भी देखा कि मैक्सिमम यहाँ एरिया है अंडर बासमती राइस है और बासमती जो है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, ये जल्दी मैच्योर नहीं होती है। तो जो जल्दी मैच्योर हो जाती है उसकी तो हार्वेस्टिंग भी हो गई है और वो कोर्स वैराइटीज़ होती हैं, हार्डी होती हैं, छोटी होती हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होती हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान कम होता है। बासमती क्योंकि ये काफ़ी लंबी होती है, हवा से बारिश से इसकी लॉजिंग हो जाती है और जैसे फील्ड में हमने देखा तो मैक्सिमम इसकी लॉजिंग हो गई है। तो 2 दिन के बाद इसका पता चलेगा कि कितना लॉस हुआ है, क्योंकि ये अगर ये इसकी कनेक्ट टूट जाएगा तो ये वाइट हो जाएगा, तो उसके बाद ही इसकी प्रॉपर असेसमेंट हो पाएगी। क्या 2 दिन के बाद फिर से टीमें कोई हाँ, जैसे डीसी साहब ने अभी कहा कि एग्रीकल्चर रेवेन्यू की टीमें आएंगी, इसका प्रॉपर सर्वे करेंगी, केस बाय केस देखेंगी और उसी के हिसाब से। सर यही किसान जो आपके साथ चल रहे हैं इनका कहना था कि कई सालों से सिर्फ मुआवजा यहाँ पे टीमें गठित होती हैं लेकिन मुआवजा नहीं आता। ऐसे कहूँगा, थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन एंड रिलीफ। जो कंपनसेशन होता है जैसे इंश्योरेंस होता है तो वो कंपनसेशन होता है, तो ये रिलीफ जो होता है वो रिलीफ एक बड़ा माइनर सा अमाउंट होता है। तो क्योंकि यहाँ अभी पीएम किसान जो है हमारा फसल बीमा योजना यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस बार नहीं चल रही है, तो इसमें कंपनसेशन में नहीं आएगा, ये रिलीफ में कंसीडर होगा। तो वो जैसे डीसी साहब ने बोला कि 30% से ज़्यादा लॉस होगा तो ये रिलीफ में आएगा, तो उसके लिए प्रॉपर सर्वे और असेसमेंट होगी। कृषि विभाग तो ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। हमारी टीम्स तो आपने देखा था कल भी फील्ड में थी, तो वो हम तो कर ही रहे हैं, अपनी रिपोर्ट टेंटेटिव दे ही रहे हैं। लेकिन अब साइंटिफिकली और रेवेन्यू के साथ बैठ के, क्योंकि ये कंबाइंड रिपोर्ट होती है जिस पे कंसिडरेशन ली जाती है। वो ठहर कोई साढ़े नुमाइंदे ने करण कुमार होर ने इंदे कोल पावर है इसलै डिस्ट्रिक्ट दे मतलब मैंबर ने बोर्ड दे, तो असें नहीं जेह्ड़ा खुल्लेआ असें मतलब कंडा खोलन उसने भी आख्या हा, उसने किसान जिन्ने बैठे उन्हें यार असें कंडा खोलने केह् फायदा, साढ़ा 5% भी नहीं मुट्टा होंदा, साढ़ा बासमती है, बासमती दा केह् होग। मैंने आख्या हा कि करण कुमार जी तुस इसलै नुमाइंदे हो साढ़े, तुस बोलो। और हूँ जिसलै इत्थै दिल्ली तक किन्ना स्टेट मिनिस्टर आई दी ही, किन्ना सेंटर दी, उत्थै बी अस आखेआ कि मोदी साहब जेह्ड़े ने उ'नें इन्ना पैसा रक्खे दा, उसलै भी डैमेज हुआ है तो उ'नें आखेआ मैं पैसे देने, और बाकी गै हरियाणा च मतलब 15,000 रुपया कमात हुआ, दिल्ली दे विच 25,000 रुपया कमात हुआ, पंजाब च 15,000 रुपया कमात हुआ, सानूं इक पैसा नहीं थोआ 2014 कोला। तो अस नहीं आखने कि मतलब साढ़ा करो, अस थोड़े कन्नै जित्थै लड़ना लड़ाई लड़ने अस, ये साढ़े पैह्लें भी चलदे रहे। जानी जेह्ड़ा सत्ता बड़ी नहीं है, बड्डे ने लोग थोड़े कन्नै, लोकें वास्ते लड़ो। और वो 28 करोड़ जेह्ड़ा है डीसी साहब ने लिखा, असें लिखदा, डीसी साहब ने लिखदा भी इन्ना नुकसान हो 28 करोड़ दे सन। उसके बाद पराल सारी आज डीसी साहब का यहाँ टूर था, विजिट था हमारे एरिया में, ये पूरा बॉर्डर एरिया है और यहाँ बासमती की फसल लगी थी और भी काफ़ी सारी फसलें जो लोगों ने लगाई, धान की फसल थी, लेकिन काफ़ी बारिश की वजह से काफ़ी तबाही हो चुकी है, टोटल लॉस हो चुका है।
आज चीफ साहब भी आए थे एग्रीकल्चर के, उनके साथ पूरी टीम थी, डीसी साहब थे और एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, सभी का हमने कल ही को फ़ोन पे बात हुई थी। मैं गया था कहीं प्रोग्राम में वहाँ अमित शाह जी के, वहाँ से मैंने फ़ोन किया था कल सुबह ही आप आ जाओ और पूरा एरिया का विजिट करो, क्योंकि किसान सारे परेशान हैं। किसान पहले पिछले साल भी फसल ख़राब थी, उससे पहले भी ख़राब थी, लेकिन किसान बड़ा परेशान है। इसलिए अगर डीसी साहब नहीं आते आज तो हो सकता है यहाँ धरना प्रदर्शन भी होता, कुछ ऐसा होता, लेकिन उसको रोकने के लिए आज हमने जो भी डी साहब को बोला आप मौके पर आओ और लोगों को आश्वासन जो भी दे सकते हो, जो आपको देखते हो मौके पर कितना नुकसान हुआ फसल का, और वो उन्होंने देखा है और हमें पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने कि जितना भी नुकसान हुआ ये किसान की भरपाई की जाएगी। इससे क्या होगा, किसान जितनी किसान की इस पर लागत आई है, वाही का, लगाई का, खाद का पूरा खर्चा निकालेंगे ना तो किसान की जेब से जा रहा है। प्रॉफिट तो कहीं दूर की बात है, उनको लॉस हो रहा है। आज सारे किसान इनके बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे पाएंगे, ये पहले परेशान है। ट्रैक्टर की बुआई लगाई कितना खर्चा होता है, आज सारा किसान परेशान है। और इसलिए आज हमने अपनी सरकार से भी हम गुहार लगाएंगे कि हमें किसानों को, पिछली बार भी हमने एक बार नुकसान हुआ तो हमने बोला था और इनको किसानों को पूरा मुआवजा मिला था। अब हम इस बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे साथ जितनी भी टीम, हमारे शिवदेव सिंह जी हैं जो किसान लीडर हैं पूरे नेशन के, और उसके साथ ही हमारे मास्टर थोडू राम जी हैं, एक्स सरपंच ढूंढा राम जी हैं। किसानों का कहना है कि अभी भी बकाया मुआवजा है और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बकाया जो जितना भी मुआवजा था वो मिल गया। बासमती का कुछ मिला था, अभी 2014 की बात कर रहे हैं, वो तब गेहूं की फसल लगी थी, उसका मुआवजा पड़ा है। पता नहीं 22 करोड़ के करीब कितना पैसा सरकार के पास, 2.5 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है। उसकी भी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे, उसके बाद हम डायरेक्टर साहब से मिले थे, हमारे साथ पूरी टीम गई थी जो किसानों की टीम है। हम ऑफिस में गए थे, डायरेक्टर ऑफिस में, वहाँ भी मिले, सेक्रेटरीट में गए, लेकिन उसकी उम्मीद है कि उसका भी तो हमने बोला है कि डीसी साहब ने बना के दिया। अभी पहले वाले डीसी थे उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन अभी जो डीसी आए हैं उन्होंने हमें लिख के दिया कि ठीक है आपको उसका मुआवजा भी मिलेगा। और हम गुजारिश करते हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि किसानों की भरपाई होनी चाहिए, नहीं तो ये किसान को आप रीढ़ की हड्डी मान रहे हो, ये रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो आप कहाँ जाओगे। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन किसानों को जरूर इसका मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। बताएंगे आप यहाँ दौरा करने आए हैं, क्या देखा आपने? आज मेरा ये हमारा मड़ीन और हीरानगर एरिया में जो लोगों ने कुछ कंप्लेंट की कि बारिश की वजह से डैमेज हुआ है हमारी जो पैडी की क्रॉप है उसका, तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर आज विज़िट की। तो जो हमारी अर्ली वैरायटी है उसमें ज़्यादातर जो है कुछ की हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है, या फिर जो मैच्योर स्टेजेस पे थी उसमें लॉस नहीं हुआ है, लेकिन जो लेट वैरायटी थी उसमें कुछ लॉस हुआ है। तो उसमें हमारी एग्रीकल्चर की और रेवेन्यू की टीम ओवर द पीरियड जो है इसको असेस करेंगी, और अगर इसमें जो है एज पर नॉर्म्स अगर एप्लीकेबल होगा तो देन वी विल रिकमेंड टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली। सर क्या देखते हैं, पिछले साल भी नुकसान हुआ था, अभी तक लोगों का, किसानों का कहना है कि अभी मुआवजा नहीं मिला है। देखिएगा, अगर किसी का जो भी लास्ट ईयर का गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया तो जो रिलीज्ड है वो जो है ऑलरेडी डिसबर्स हो चुका है, लेकिन कोई इस टाइप का केस हो तो वो पर्टिकुलर कोई केस हो तो वो अपना केस जो है वो आगे ला सकता है। सर देखते हैं कुछ मंडियां हैं खुली हुई हैं, वहाँ पे बैग्स नहीं है, किसानों को परेशानी हो रही है। अगर कोई मंडी स्टेप से जहाँ पर कि कनी बैग की कोई शॉर्टेज है तो उसको आप हमारे नोटिस में लाएंगे तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जल्द से जल्द वहाँ पर जो है FCI को मूव करवा कर वहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को गनी मैप्स प्रोवाइड कराए जाएंगे।